गौड़पादाचार्य जी महाराज ने यह कहा कि उपाय सोवताराय भगवत तत्व में ब्रह्म तत्व में हमारा मन सन्निहित हो सके, इस भावना से भावित होकर सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ने सृष्टि की संरचना की। सृष्टि की जो संरचना है वो जीवों को डुबाने के लिए नहीं, भवसागर से तारने के लिए। हम सृष्टि का आलम्बन लेकर ही सृष्टा तक पहुंच सकते हैं। जिसका अतिक्रमण करना है उसका आलम्बन लेना पड़ेगा। एक एक सीढ़ी का अतिक्रमण करना है, गंतव्य तक पहुंचना है, तो एक एक सीढ़ी का आश्रय लेकर ही पार कर सकते हैं। उपाय सोवताराय। और पंचदशीकार जी ने बहुत अच्छा भाव व्यक्त किया कि ईश्वर प्रदत्त जो द्वैत है, सृष्टि है, वो जीव के बंधन में हेतु नहीं है। जीव के बंधन में उसकी अज्ञता ही हेतु है, अहमता ही हेतु है। ईश्वर ने शरीर दिया, देहेंद्रिय प्राणांतःकरण दिया, उसमें जो हम अहमता ममता कर लेते हैं, जीव सृष्ट जो द्वैत प्रपंच है वो जीव के बंधन में हेतु है। बहुत अच्छा उदाहरण दिया। किसी का पुत्र तो जीवित है, कहीं बाहर है, कलकत्ता बम्बई कहीं मान लीजिए, लेकिन किसी वंचक ने उसको सूचना दे दी तुम्हारा पुत्र मर गया। ईश्वर सृष्ट वो पुत्र तो जीवित है, लेकिन मनोराज्य में वो पुत्र मर गया तो शोक करता है। इसके विपरीत वो पुत्र सचमुच मर गया, लेकिन अब तक सूचना प्राप्त नहीं है, तो जीव सृष्ट जो पुत्र है अपने हृदय में मन में सन्निहित, वो अभी जीवित है तो शोक नहीं होता। इन उदाहरणों के बल पर पंचदशीकार ने सिद्ध किया है कि जीव सृष्ट जो द्वैत प्रपंच है वो जीव के बंधन में हेतु है। ईश्वर सृष्ट जो द्वैत प्रपंच है वो तो गौड़पादाचार्य ने बताया उपाय सोवताराय। देहेंद्रिय प्राणांतःकरण का उपयोग हम बंधन में न करके मोक्ष में करें। इसलिए हमने संकेत किया कि जीवन का सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं। अहंकार का भी क्लिष्ट उपयोग न करके अक्लिष्ट उपयोग करना चाहिए देहेंद्रिय प्राणांतःकरण का। इस संदर्भ में महाभारत में पूरा एक अध्याय, श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में भी एक अध्याय है। उसका सारांश हम कहें तो पद्म पुराण के अनुसार मिलता है। वो ये है कि आत्मना प्रतिकूलानि परेशान समाचरित। अन्य पुराणों में भी यह वचन है, पद्म पुराण के नाम पर इसकी प्रसिद्धि अधिक है। क्या कहा हमने कि आत्मना प्रतिकूलानि परेशान समाचरित। इसकी व्याख्या भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं की यह गीता में आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन सुखम वा यद्वा दुखम स योगी परमो मतः। मैं दिल्ली DCM हायर सेकेंडरी स्कूल का विद्यार्थी था किशनगंज में, तो 8वीं कक्षा में एक पोएम पढ़ा था, वी मस्ट डू टू अदर्स एज वी विश देम टू डू टू अस, दिस इज़ द गोल्डन रूल ऑफ लाइफ। जैसा व्यवहार हम दूसरों से अपने प्रति चाहते हैं, हमारी बुद्धि की बलिहारी है कि हम दूसरों के प्रति वैसा व्यवहार करें। अव्वल दर्जे का 1 नंबर का हिंसक भी, यहाँ तक व्याघ्र भी यही चाहता है उसे कोई ठाई न कर दे, उसकी बहू बेटे को कोई मार ना दे। इसका मतलब दूसरों से वह हिंसा की भावना रखता ही है। हिंसक भी, अहिंसा सत्य 1 नंबर का झूठ बोलने वाला भी यही भावना रखता है कि झूठ बोलकर कोई से चकमे में न डाल दे। 1 नंबर का चोर भी यही भावना रखता है, उसने जो चुरा करके संपत्ति इकट्ठी की है, कोई ऐसा चोर ना आ जाए कि उसकी चुराई हुई संपत्ति को चुरा ले। अव्वल दर्जे का 1 नंबर का व्यभिचारी भी यही भावना रखता है, उसकी बहू बेटी या उसके साथ कोई व्यभिचार न कर ले। 1 नंबर का दूसरों को लूट करके धनाढ्य बना हुआ व्यक्ति भी यही भावना रखता है कि उसका लूटा हुआ धन कोई लूट के न ले जाए। इसका मतलब दूसरों से हम अपने प्रति जैसा व्यवहार करते हैं, हमारी बुद्धि की बलिहारी यही है, इसी में सन्निहित है। हम भी उसके प्रति ऐसा व्यवहार करें तो अहंकार इत्यादि का अक्लिष्ट उपयोग करना चाहिए।